हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आइए इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ है, और वो भी पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर कहते हैं। तो देखिए, इसमें आप लोगों को सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या। तो वो वास्तविक संख्या क्या आती है? एक संख्याओं का संग्रह का चैप्टर है, ठीक है। उससे वास्तविक संख्या जानने से पहले कि हम लोगों को पहले छोटी छोटी बेसिक संख्याओं के बारे में जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी जो संख्याएं हैं उनको हम लोग ज्ञान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि यही सभी जो संख्या नहीं मालूम रहता है तो आगे चल कर के बहुत ही हानियाँ होती है, यानी कठिनाइयाँ होता है, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोगों को एकदम बेसिक फॉर्मेट से आप लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब वास्तविक संख्या डायरेक्ट नहीं, इसके अंदर में आने वाली जितनी सारी संख्याएँ हैं वो सारे संख्या को हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हो गया? प्राकृत संख्या। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले यानी प्राकृत संख्या कैसा समझते हैं? तो प्राकृत संख्या जो होते हैं, जब हम बचपना में पढ़ने जाते थे, जब हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे, तब बोलते थे कि जब छुट्टी होने के वक्त होता था ना, तब वहाँ पर गिनती सुनाया करते थे। तो गिनती वहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होता था, आप सभी को भी मालूम होगा शायद। तो गिनती ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, गिनती जो स्टार्ट होता है वो एक से होता है ना। गिनती कभी देखे हैं कि जीरो से स्टार्ट करते हैं? नहीं ना। तो गिनती जो स्टार्ट होता है वो एक से होता था, ठीक है। तो यहाँ पर ही प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या बन गया? तो एक से शुरू होने वाली संख्या, यानी एक से शुरू होने वाली संख्या जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। तो देखिए यहाँ पर एक से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एक से शुरुआत होने वाली संख्या को हम इसको बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आप लोगों ने है ना इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाएंगे, और जो बातें नोट करने वाला रहेगा वो ज़रूर नोट कीजिएगा। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को, है ना। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कह देंगे कि गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो बताना एक से, और कहाँ तक जाती है? तो अनंत तक जाती है, ठीक है। तो अनंत यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा तो पता है नहीं ना, अनंत किसी ने तो देखा नहीं है, तो इसलिए हमें मालूम नहीं है ना, तो अनंत बोल देते हैं। लेकिन अगर बात करें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप बताइएगा कि एक होता है, ठीक है। एक क्या आता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या आती है। चलिए अब इसी में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आगे देखिए अब आता क्या? सम संख्या, है ना। किसके बारे में जानते हैं? तो सम संख्या। सम संख्या होती क्या है ना। चलिए समझते हैं हम लोग सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या देख रहे होंगे आप लोग, एग्जाम्पल क्या आ रहा था? 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह से आपका 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। यानी बहुत सारे ऐसे संख्या हैं। तो इसको कैसे पहचानते हैं? तो देखिए यहाँ गौर से देखिएगा, हर एक संख्या को आप 2 से भागा दीजिए 2 में, तो क्या हो रहा है? कट जा रहा है ना। 2 दूनी एक ही बार में कट जा रहा है, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं कि 2 को भागा 2 से दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक बार में ये ख़त्म। उसी तरह से और आगे देखिएगा, यहाँ फिर क्या है समझना? 4, तो 4 को भागा दीजिए ना 2 से, तो क्या हो रहा है? 2 दूने 4, कट जा रहा है। उसी तरह से 6 से भागा, यानी 6 को भागा दीजिए 2 से, तो ये भी क्या हो रहा है? 3 बार में कट जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या मिल रहा? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। कहने का मतलब क्या कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो जो 2 से संख्या कट जाती है उसे बोलते हैं सम संख्या। आप नोट करते चलेंगे कि सम संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो 2 से क्या हो? कट जाए, उसे बोलते हैं हम लोग सम संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसका उल्टा आ गया विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या के बारे में जानिएगा। तो इसका एग्जांपल क्या? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये सभी से पूरे हट के है ना। तो इसे याद कैसे रखिएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। आप ही देखिए ना, 1 जो है ये 2 से कट रहा है नहीं ना, तो ये गलत हो गया। 3 को भी आप 2 से विभाजित कीजिए, हो रहा है नहीं ना। तो ये सब क्या हो गया? संख्या विषम संख्या हो गया। यानी जो 2 से ना कटे, क्या बोले? 2 से ना कटे, तो वो विषम संख्या हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। देखिए सारी संख्या पढ़ने के बाद ने आप लोगों को हम क्या कराएंगे ना, संख्या से संबंधित आप लोगों को प्रश्न भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, विषम देख लिए। अब देखते हैं हम लोग क्या
सबसे पहले क्या देख लेते हैं, तो पूर्ण संख्या देख लेते हैं, तो पूर्णांक को समझना आसान होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पूर्ण संख्या को देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो इससे पहले हम लोगों ने देखे थे क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 1 2 3 यानी 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन अब देखिए पूर्ण संख्या को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब मतलब कि आगे बढ़े ना, तो गुरुजी क्या बोले कि 0 मिला दीजिए तो पूरा बन जाएगा। तो हमने क्या किए, 0 मिला दिए, किसमें, तो इतना संख्या में, प्राकृत संख्या में 0 मिला दिए तो बन गया कौन संख्या, पूर्ण संख्या। यानी कह सकते हैं इसकी परिभाषा क्या बन गया, तो गिनती की संख्या के प्रथम में, देखिए इतना जो मैंने अंडरलाइन किया है ये गिनती की क्या हो गया, संख्या हो गया। तो गिनती की संख्या के प्रथम में शून्य शामिल कर देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए, यानी इसमें क्या पूर्ण संख्या, अरे 0 से क्या लग रहा था, अधूरा लग रहा था, 0 आ गया शामिल हो गया पूरा बन गया, जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं किसके बारे में, तो पूर्णांक संख्या का। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतना सारा क्या हो गया, आपका पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती है ना। अब देखिए 0 से इधर पूरे क्या हो गया, धनात्मक हो गया। लेकिन अब पूर्णांक संख्या क्या हो गया, तो वैसे संख्या है ना, यानी बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋण संख्या शामिल कर देने से, देखिए इधर ऋण संख्या शामिल हो गया कि नहीं, तो ऋण संख्या शामिल कर देने से जो संख्या बनती है ना उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही में करके प्लस से, है ना, देखिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी इसमें क्या हो गया, 2 संख्या हो गया, एक हो गया आपका +2 और एक हो जाएगा आपका -2। यानी देखिए प्लस -2 लिखने से क्या पता चलता है, इसमें 2 संख्या हो गया, तो वो वही यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, आपको इधर पूरे क्या लिख दिया, धनात्मक लिख दिया और इधर लिख दिया ऋणात्मक। ठीक है, तो ये बन गया क्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋण संख्या शामिल कर देने से जो बनी संख्या जो संख्या बनती है उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए पूर्ण संख्या तो मैंने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है। चलिए, तो भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या याद रखिएगा बहुत ही, है ना, आसान तरीका से, वैसे संख्या है ना जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे। जैसे यहाँ पर 4 को मैंने चेक कर रहा, तो 4 को मैंने चेक किया तो 1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से भाग लग रहा है ना 4 बार में, और एक और स्वयं से चेक करें। ठीक है, तो 4 का भाग क्या 4 से करने स्वयं से, तो यानी 1 और स्वयं से कट रहा। लेकिन भाज्य में क्या कहता है कि एक और स्वयं के अलावे केकरो और से कटे। चलो मैं एक बार और इलाज करता हूँ। 4 का भाग लगा रहे हैं 2 से, लगता कट ही जा रहा है, 2 दूनी 4, अरे वाह ये तो कट जा रहा। तो मतलब कि 4 आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या हो गया। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है ना वो 4 ही होता है। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो 4 से स्टार्ट हुआ। एक आपका ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, हम लोग अभाज्य भी देखने वाले हैं जस्ट। तो एक आपका ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो 4 हमारा क्या हो गया, देखिए 4 दो भी दो होता भाज्य, लेकिन दो क्या हो रहा है, तो दो जो हो रहा है ना 1 से कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। ठीक है, लेकिन किसी और से नहीं कट रहा है। देख लीजिए चेक करके, 2 से भाग लगाइए, यानी 2 से यानी 2 का भाग 3 से लगाइए तो क्या कट रहा है नहीं ना। तो इसका मतलब क्या, भाज्य संख्या उसको बोलेंगे कि जो क्या होता है एक और स्वयं के अलावे किसी और से भी कटे। ठीक है, उससे बोलते हैं भाज्य संख्या। चलिए कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। चलिए देखते हैं फटाफट अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए आप एग्जाम्पल से ही देखकर बता सकते हैं। देखिए 2 जो है ये क्या आ रहा है, स्वयं से कट रहा है ना, और एक आपको काटेगा 1 से, तो देखिए आपको 2 से कट रहा है, 1 दोनों 2, यानी 1 दूनी 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक और स्वयं से ही कट रहा है। क्या एक और स्वयं के अलावे 2 जो है आप ही पता लगाइए, 3 से कटता है नहीं, 4 से कटता है नहीं, या 5 से कटता है नहीं। तो जब नहीं कटता है ना, तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, चलिए देखिए यहाँ पर ही
अभाज्य संख्या क्या हो गया कि जो संख्या है ना एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटे, तो यहाँ पर ही पता चल गया। तो 2 हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 2 जो है 2 आपका अभाज्य हो गया, 3 भी अभाज्य हो गया, 5 7 11। इसी तरह से आपका 13 हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा, ठीक है। और आपका 23 जो होगा वो भी हो जाएगा, 29 भी हो जाएगा। समझ में आ रहा? यानी देखिए ज़्यादा उदाहरण जानने से बेटर है कि आप परिभाषा को समझ लीजिए और जो मैंने है ना व्याख्या करके बताया उसको समझ लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अगर वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं क्या, तो एग्जाम्पल को ले रट लीजिएगा कि आप नियम जानिएगा, ठीक है। नियम जान लेते हैं तो आपको कैसनो भी संख्या रहेगा तो पहचान लीजिएगा भाज्य की अभाज्य। अब मान लीजिए क्या हम एग्जाम्पल ऐसा ही लिख दे रहे हैं, देखिए 41। अब इसको बताइए कि भाज्य है कि अभाज्य है, तो कहिएगा नहीं कि ये अभाज्य है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, ये स्वयं से कट रहा है ना स्वयं से। और क्या देखिए यहाँ पर ही 1 से कट रहा है कि नहीं, यानी ये भी आपका 41 बार, यानी 1 चौका 4 फिर 1 एकम 1। और इसके अलावा अब बताइए 41 जो है क्या 2 से कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है, क्या 4 से कट रहा है। बस सब पता चलता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग सअभाज्य संख्या, ठीक है। सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। यानी सअभाज्य संख्या ये होता है संख्याओं का वैसा युग्म इसमें जोड़ी लिखा था, ठीक है। इसमें क्या लिखा था है, जोड़ी संख्या। देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि जोड़ा जोड़ा लिखल है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया कि वैसे संख्याओं का युग्म है ना, वैसे संख्याओं का युग्म जिसका मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। क्या हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं, या जिसका मासा केवल 1 हो। अब जैसे देखिए आप उभयनिष्ठ भी समझिए, जैसे यहाँ पर क्या है 5, तो 5 को ज़्यादा क्या लिखिएगा, 1 गुने 5 लिखिएगा ना। और यहाँ पर क्या है 7, तो 7 को क्या लिखिएगा, 1 गुने 7। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं, तो दोनों में जो मिलता है, तो यहाँ केवल उभयनिष्ठ तो उभन आ रहा, तो जिसका उभयनिष्ठ केवल उभन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यार में 5 उभयनिष्ठ लग रहा नहीं ना, 7 भी नहीं ना, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी इसका भी देखो मासा भी निकाल कर बताते हैं, ज़्यादा सीख मिलेगा। देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, 5 हो गया और 5 से लगाइए भाग 7 में। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक बार में आपका जा रहा है, 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ पर ही फिर 5 उतारिए, ठीक है। फिर क्या लगेगा, 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा तो 1 को भाग लगाइए 2 से, तो 1 दूनी क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 ही बच रहा है लास्ट में कटने के बाद, तो यहाँ पर ही क्या हो गया, 1 जो बच्चा ने वही हमारा हो जाएगा मासा, ठीक है। यानी मासा 1 आएगा, जिन संख्याओं का युग्म का मासा 1 आया तो वो सअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। वैसे 2 है ना, देखिए यहाँ पर ही 2 और 3 जो है युग्म लिए हुए उसका भी मासा 1 ही होगा। क्यों, 2 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 गुना 1 लिख सकते हो। अरे 1 तो लिखा नहीं जाता, 1 हर एक में रहता है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया सअभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या होती है समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। या आप परिमेय संख्या को छोड़कर दुनिया के सारे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। याद हो गया, आप परिमेय संख्या को छोड़कर दुनिया के सारी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। कंप्लीट। जैसे देखिए यहाँ पर √4 है, तो √4 जो है ना इसका पूरा, और यहाँ एक परिभाषा यार कि जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल ज्ञात हो, तो देखिए ना √4, तो जिसका पूरा वर्गमूल ज्ञात होता है उसे बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। तो √4 तो इसका क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा ना। √4 यानी √4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और ये 7/5 p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में है, ठीक है। 7 हो गया p और 5 हो गया q, तो यहाँ पर साफ पता चलता। और इसमें देखिए माइनस में भी आएगा, वो भी हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पाई नहीं लेंगे, ठीक है। पाई आपका परिमेय संख्या में आ जाता है, पाई का मान 22/7 है जो कि परिमेय संख्या होती है। चलिए तो कंप्लीट हो गया होगा।
तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं? तो परिमेय संख्या को छोड़कर, है ना, परिमेय संख्या को छोड़कर जो संख्याएं रह जाती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी अपरिमेय, जो परिमेय ना हो, ऐसा बोल सकते हैं ना, कि जो परिमेय ना हो, जो संख्या परिमेय ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त ना हो, तो देखिए √5 इसका पूरा पूरा वर्गमूल मिलेगा नहीं ना, किसका वर्ग है पता नहीं है। √7 किसका, यानी 7 किसका वर्ग है पता नहीं है। तो ये सब क्या, √11 किसी का वर्ग है नहीं, यानी इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो कौन संख्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। चलिए वास्तविक संख्या जो है ये हमारा चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? तो परिमेय रहे, अच्छा है तो अपरिमेय रहे, परिमेय रहे अथवा अपरिमेय रहे, सारे संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। केवल ये जो अवास्तविक दिख रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए और पूरे दुनिया के संख्या को ले लो, पूरे के पूरे वास्तविक संख्या कहलाएंगे। काहे नहीं, वो प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे परमेय हो, चाहे अपरमेय हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे भाज्य हो, सारे संख्या वास्तविक संख्या कहलाते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो √4 रहे या √11 रहे या 4/7 रहे या 1 रहे या 6 रहे या -5 रहे, सारे संख्या वास्तविक संख्या होंगे। लेकिन अब देख लेते हैं हम लोग क्या, अवास्तविक संख्या को। तो अवास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसे संख्या जो क्या हो, रूट के अंदर माइनस हो। तो देख सकते हैं रूट के अंदर क्या माइनस में लिखा हुआ है ना, हाँ, वर्गमूल निकले अथवा न निकले, ठीक है। अगर रूट के अंदर मान लीजिए इस तरह से -16, तो ये नहीं कीजिएगा कि सर ये तो परमेय हो जाएगा, नहीं नहीं, ठीक है। आपका जो है माइनस में √16 और रूट वर्गमूल में है, आप ये नहीं कर सकते हैं कि 4 होगा इसका वर्गमूल, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमें पढ़ना नहीं है, ये हमें आगे क्लास में पढ़ना है, यानी फर्स्ट ईयर यानी 11th में जाएंगे ना, यानी 12th में 11th-12th में पढ़ने को मिलेगा, जिसको आयोटा से संबंधित किया जाता है, उसमें है जो कि जानकारी मिलेगा अवास्तविक संख्या को। और अवास्तविक संख्या की हम लोग बोलते हैं, है ना, काल्पनिक संख्या, ठीक है। अवास्तविक संख्या को ही क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं? तो रूट के अंदर जो संख्या माइनस में लिखी होती है उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे क्या होता है, क्वेश्चन भी बनता, लेकिन अभी संख्या के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं।